students, good morning all of you. In last session we have done reading. Now in this I will explain. Okay? The chapter is about air. Air यानी क्या? हवा. हवा हमारे आसपास हर जगह पर होती ही है. Air around us. है ना? तो पूरी चैप्टर क्या है? एयर के बारे में है. Let us do a simple exercise in class. Take a plastic bag and blow into it. आप लोग पता है थैली होती है ना, उसके अंदर क्या करते हैं हम? फूंक मारते हैं ना, ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, फिर उसका माउथ उसको बंद कर देते हैं और फिर क्या दिखता है हमें कि पूरी थैली फूल गई है. तो क्या क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर हम हवा भरते हैं, इसलिए. देखो, एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर हमारे आसपास हर जगह पर होती है, पर हमें दिखाई नहीं देती. यू कैन नॉट सी इट. हमें दिखाई नहीं देती. हम एयर को फील कर सकते हैं. कब फील कर सकते हैं? देखो, तो यहाँ पे एक लड़की क्या कर रही है? अपने आप को फैन कर रही है ना. जब फैन हम अपने आप को, जब लाइट जाती है तो क्या होता है? गर्मी में लाइट जाती है तो हम अपने आप को फैन लेकर ऐसे ऐसे हवा करते हैं. तो वो जो हवा हमें आती है वो क्या है? एयर है. फिर ब्लो योर हैंड, यानी कि देखो ये बच्चा अपने मुंह से फूंक मार रहा है, तो वो भी हवा है, वो भी एयर है. फिर स्टैंडिंग अंडर अ मूविंग फैन. मूविंग फैन यानी कि पंखा चल रहा और इस नीचे आप खड़े हो तो क्या होता है? तब भी हमें हवा आती है. इट पुशेस द सेल बोट. जो बोट होती है ना, वो भी हवा से ही आगे जाती है. फिर काइट फ्लाई करने भी हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है. काइट भी एयर जहाँ पे होती है वहीं पे फ्लाई करता है. फिर इट ड्राई अवर क्लोथ्स. हमारे कपड़े कैसे सूखते हैं? तो हवा की वजह से, एयर की वजह से जो भीगे हुए कपड़ों को सुखा देता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अ सॉफ्ट विंड इज कॉल्ड ब्रीज. यानी कि जो एकदम ठंडी धीरे धीरे हवा आती है उसे क्या बोलते हैं हम? ब्रीज. समटाइम्स द विंड ब्लो वेरी फास्ट. कभी कभी हवा बहुत ज़ोर से चलती है. सी हाउ द लीव्स आर फ्लाइंग इन द पिक्चर. यहाँ पिक्चर में देखो ये लीव्स कैसे गिर रहे हैं, है ना. तो जो बहुत तेज़ हवा चलती है तो ऐसे लीव्स गिरने लगते हैं. अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. और बहुत तेज़ हवा चलती हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म, यानी कि तूफान. बहुत तेज़ हवाएं चलती हो तो उसे स्टॉर्म बोलते हैं. स्टॉर्म हमें बहुत तरीक़ों से हार्म कर सकता है. कितनी बार क्या होता है, अगर तूफ़ान आए, स्टॉर्म आए तो क्या होता है? बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं ना, वो भी गिर जाते हैं स्टॉर्म की वजह से. कितनी बार जो घर होते हैं, कितने घर भी ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करके जाता है स्टॉर्म, तूफ़ान. राइट? एयर फील्स हॉट इन समर. अब जब समर सीज़न होती है तो हवा कैसी होती है? गर्म होती है, एकदम गर्म हवा होती है. एंड कोल्ड इन विंटर. और अभी ठंडी की सीज़न में हवा कैसी होती है? एयर एकदम ठंडी ठंडी होती है, तो हमें ठंड लगती है. राइट? अब देखो एयर कौन सी चीज़ों में होती है? द एयर इज़ एयर इन सी टायर में. आपकी जो साइकिल है ना, उसके टायर में भी हवा होती है, तभी आप उसे चला सकते हो. जब पंक्चर हो जाता है तो क्या होता है कि हवा निकल गई है, तो फिर हम साइकिल नहीं चला सकते. फिर बलून में क्या होता है? एयर. फिर ये ट्यूब, ऐसी ट्यूब होती है जो स्विमिंग पूल में होती है, देखने को मिलती है, उसमें भी हवा होती है. फुटबॉल में भी हवा होती है. राइट? तो ये सभी चीज़ों में हवा है तो वो चीज़ें काम की है, वरना कोई काम की नहीं. देयर इज़ एयर इन योर लंग्स. आपके लंग्स में भी हवा होती है. लंग्स कहाँ पर है? आपके चेस्ट पर. आप हाथ रखो. सी यहाँ पे बोला है ना, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट. अपनी चेस्ट पे हाथ रखो. सी हाउ इट मूव्स. अब देखो,
अगर आप ब्रीथ इन या आउट, आप सांस अंदर लो और बाहर लो, तो वो मूव करेंगे। आपको पता चलेगा, आपके हाथ में फीलिंग आएगी कि हाँ कुछ अंदर बाहर हो रहा है। Sometimes smoke and dust can make air dirty. कितनी बार क्या होता है, ये जो फ्रेश एयर होती है ना, उसको डर्टी यानी कि गंदा कौन करता है, स्मोक और डस्ट। स्मोक यानी धुआं और डस्ट यानी कचरा। स्मोक यानी कि गंदे धुआं जो होता है ना, कितनी फैक्ट्रीज़ में केमिकल के धुएं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, हमारी एयर को पॉल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा हमारे एयर को क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि वही एयर हम अंदर लेते हैं और गंदी एयर को बाहर निकालते हैं। So this we should keep in mind, that we should keep air clean. Okay, so by this our chapter is over. Next part we'll do exercise part. Till then, bye and have a nice day.